बाबा नंद के यहां ठाकुर जी जाग गए। अखिल ब्रह्मांड को जगाने वाले भगवान जागे और घर में मैया को सोते हुए देखा। यह विशेष बात ध्यान देने की है। तो भगवान ने सोचा कि मैया को कैसे जगाएं। तो भगवान अपने पैरों को फटकार करके और मुक्त कंठ से भगवान ने रोना शुरू कर दिया। यशोदा जी अभी भी नहीं जगी। यह बड़ी विचित्र बात है। यशोदा जी के कानों में आवाज जाए उससे पहले भवन में एक और मैया है, उनका नाम है रोहिणी। मैया रोहिणी के कानों में आवाज गई। रोहिणी मैया जागी तो उन्होंने देखा कि छोटे से बालक के रोने की आवाज आ रही है। अब छोटे से बालक के स्वरूप में अपने पास में पड़े हुए भैया को देखा, ये तो बड़े हैं और सो भी रहे हैं, तो इतना छोटा बालक कौन सो रहा होगा। वो निकल करके बाहर आई, आंगन में खड़ी हुई तो दिखाई आवाज सुनाई दी कि आवाज तो लगता है कि यशोदा के कक्ष से आ रही है। अच्छा, बड़ा ताज्जुब हुआ कि यशोदा ने तो आज कल शाम तक यशोदा ने प्रसव के लिए चर्चा ही नहीं की। हमारे यहां प्रसव का काल होने वाला है। तो विस्मित होकर के यशोदा जी के कक्ष में गई और जब गई तो देखा कि उनके चारपाई पर एक नवजात शिशु लेटा हुआ है। इतने आनंदित हो गई, इस बालक को रोक नहीं पाई। देखो भाई, भगवान का जब प्राकट्य होने जा रहा था, जरा पीछे देखना, पीछे कथा में तो भगवान ने अश्विनी नक्षत्र आया। अश्विनी ने कहा प्रभु अब तो समय हो गया है, पधारो। भगवान ने कहा नहीं, अभी आपके समय में नहीं। भगवान अश्विनी के बाद भरड़ी आया। हा? भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे नक्षत्र काल में, तुम्हारे काल में भी नहीं। फिर कृतिका आया। कृतिका ने कहा महाराज विलंब हुआ जा रहा है, देवता स्तुति कर रहे हैं, पधारिए। भगवान ने कहा नहीं, अभी थोड़ा और रुको। कृतिका ने जिद कर ली। कृतिका का प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण निकलने वाला था, चौथा चरण। तो कृतिका ने कहा नहीं महाराज, आपका प्राकट्य तो हमारे ही काल में होगा। भगवान ने कहा देखो कृतिके, तुम यहां से जाओ और तुम्हारे पीछे आने वाली जो है वो मेरी माँ है। तुम्हारे पीछे जो आने वाली है वो मेरी माँ है। कैसे कि मैं जिस घर में, हमारा जिस घर में पुसक होने जा रहा है, उस घर में एक माँ है, उसका नाम है यशोदा, और दूसरी माँ है, उसका नाम है रोहिणी। कदाचित रोहिणी ने कहा तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया तो हम कहेंगे कि हमने तो तुम में ही जन्म लिया। इसलिए भगवान ने रोहिणी की प्रतीक्षा की थी। और भगवान रोहिणी नक्षत्र जैसे ही आया तो रोहिणी नक्षत्र के आते ही पृथ्वी पर आविर्भवित हो गए। और भगवान वसुदेव जी को प्रेरणा करके माता यशोदा जी से आनंदित होने के लिए और नंद जी को आनंदित करने के लिए, ब्रज को धन्य करने के लिए
नंद जी के गोकुल में आ गए। और यहां पर रोहिणी जी ने जैसे ही देखा कि बालक का जन्म हो गया, तो आनंदित होकर के सबसे पहले भगवान रोहिणी जी की गोद में ही आए। ध्यान देना। और आंगन में खड़े होकर के रोहिणी जी चिल्लाई, पैदा हो गया, जय हो। और उनके जो जय होने की आवाज थी ना, ऐसे तो माताएं जब घर में होती हैं तो इतनी धीरे से बोलती हैं कि मक्खी के उड़ने की आवाज सुनाई दे जाए, उनके मुंह की आवाज सुनाई न दे। लेकिन उत्साह में, आनंद में उन्मुक्त कंठ होकर के जब रोहिणी ने इस प्रकार से आवाज लगाई और जाकर के मुख्य द्वार की जो साकल थी, दरवाजा बंद था, उसको खोला, तो आसपास की जो पड़ोसने थी वो सब दौड़ती दौड़ती इनके पास तक आई। क्या हुआ, क्या हुआ? और गोद में छोटे से बालक को देख करके सब आनंदित हो गई। कोई ने यशोदा को जगाया और मैया यशोदा उठ करके आई। तब तक कोई दरवाजे पर खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगी कि नंद बाबा के लाला हुआ। और ये जब बालकों ने सुना तो बाबा के दर को खीरक में जाकर के, खीरक माने वो गौशाला में जाकर के सब बताने लगे। और वो बाबा सुन करके उनके द्वारा ये जान करके ये बालक हमसे व्यंग करने आए हैं, उन्हें अपने सोटा से खदेड़ते हुए दरवाजे तक आई तो देखा कि दरवाजे पर तो भीड़ लग रही है। और भीड़ लगी हुई देखी तो क्या हुआ? तब कोई व्यंग करके कहने लगा, बाबा तुम्हें पता नहीं है? मतलब ये तुम्हें भी पता नहीं है? कोई बाबा के साथ व्यंग करे। बाबा व्यंग सुनते सुनते घर में घुस करके गए और घर में नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। अब यहाँ आया, बाबा जी को पता चला सही मैया रोहिणी ने बताया, नंदः तू आत्मज उत्पन्न है। नंद जी तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हुआ है। और ये केवल सुनने की बात थी कि तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हुआ है। सुनकर के जाता लादो महात्मा मना। उन महामन जी के हृदय में आह्लाद का, आनंद का उदय हो गया। और उसी समय में अपने सखाओं से कहा, जाओ ब्राह्मणों को बुला करके लाओ। आहो ये विप्रान वेद ज्ञान। वेदज्ञ ब्राह्मणों को जाकर के बुलाने लगे। और स्नाता सुचिर अलंकृता। बाबा ने जाके स्नान किया और आभूषण आदि पहन करके ब्राह्मणों के मध्य में बैठ करके बाचित्वा स्वस्त्यनम, फिर स्वस्ति वाचन करने लगे। जात कर्मात्मजस्य वै, अपने बेटे के लिए जात कर्म करने लगे। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। कार्यामाश विदवद पितृदेवार्चनम तथा। और जन्म के समय होने वाले श्राद्ध को, नांदी मुख श्राद्ध को संपन्न किया, देवार्चन किया। फिर क्या था? कालेन स्नान शौचाभ्याम। काल से सब स्नान शौचादि की जो क्रिया होती है उसको पालन किया गया। गायों को दिया गया दान में, सारी गायों को हरिद्रा तैल रूषिता, हल्दी, सबके तेल और हल्दी मिला करके गायों को लगाई गई थी। सारी गायों के खुर चांदी से मढ़े गए थे, सींग सोने से मढ़े गए थे। सबके ऊपर महान आभूषण डाले गए थे, रत्नों से उनके सींगों को सजाया गया था। गोप्याश्चाकर्ण्यमुदिता, गोपियों के यहाँ संदेश चला गया। क्या संदेश है? मुदिता, सब सुनकर के प्रसन्न हो रही हैं। संदेश क्या है? कि यशोदाया सुतोद्भवम,
यशोदा जी के घर में बेटे का जन्म हुआ है, यशोदा जी के घर में लाला का जन्म हुआ है। ऐसा सुन करके ये गोपियां आत्मानं भूषयाम शक्रो वस्त्र कल्पांजनादि भी, अपने आप को सजने में संवरने में लग गई और ऐसा सज रही हैं, ऐसा समझ रही हैं। व्यास जी कई श्लोक लिखे, लेकिन 2-3 श्लोक इनके बड़े मार्मिक हैं। गोप्या नव किंकुम किंजल का मुख पंकज भूतया। उस समय जो है मुख में लगाने के लिए जो आजकल जिसको लिपस्टिक वगैरह कहते वो नहीं था, तब किंजल का जो है किंजल का प्रयोग करते थे। किंजल को माने कुमकुम का वृक्ष होता है। कुमकुम जो अब आजकल कुमकुम ये बाजार में रेडीमेड मिलता वो नहीं, कुमकुम का एक पेड़ होता था। उस अभी भी होता है कई जगह, अभी भी कई लोगों के यहाँ वृक्ष कुमकुम होते हैं, बगीची भी होती है कुमकुम की। तो कुमकुम के वृक्ष में एक कली निकलती है, उस कली को खोलने से उसमें मेथी जैसे दाने निकलते हैं, उनके ऊपर लाल लाल रंग लगा होता है। उसको कुमकुम किंजल की नई कली खुलने पर उसमें से ज्यादा अच्छा कुमकुम निकलता था। उस कुमकुम की नई कली खोलने के बाद उसके दानों में से निकली हुई जो मिश्री है, जो लाली है, उसको अपने मुख पंकज भूतया, अपने होठों पर लगा करके ऐसा लग रहा था कि होठ दल कमल दल बन गए हैं। और बल भी त्वरितम जगमो पृथु सोड़ी चलत कुचाह, स्नान आदि से निवृत्त होकर के नव कुमकुम किंजल से अपने ओठों को सजा करके और फिर वो अपने श्रृंगार घर में आई। श्रृंगार घर में आभूषण निकाले। गोप्या समरष्टमणि कुंडल निष्क कंठ्या, उस गोपी ने ऐसे आभूषण निकाले। माताओं का एक स्वभाव होता है ना, माताओं का एक स्वभाव होता है मैचिंग करने का है? तो गोप्या समरष्टमणि कुंडल निष्क कंठ्या, जितने जो है जितने सुंदर मणियों का हार था, उसी मणि के रंग के कानों के कुंडल, उसी मणि के रंग के मणि वाले शीश फूल, उसी मणि के समान वर्ण वाले हाथों के आभूषण, बाजूबंद, सब जो है वैसे ही के वैसे आभूषण थे। और इतने आभूषण पहने कि निष्क कुंडल मणिकंठ्या, ऐसा लग रहा था कि गले में आभूषण नहीं पहने गए, इतने आभूषण हो गए कि गला दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि गला सोने से ही बना है। निष्क कंठी हो गई। फिर क्या किया? चित्रांबरा पथ शिखाच्युतमाल्य वर्षा। चित्रांबरा, वो जो देवियां हैं आज तक जो वस्त्र को संभाल करके रखी थी, ये भी एक माताओं का स्वभाव है पुराण धर्म के हिसाब से, कि माताएं 3 प्रकार के कपड़े रखती हैं। पुरुषों की गारंटी नहीं है कि उनके पास होंगे इस तरीके के, लेकिन माताओं के पास 3 प्रकार के होंगे, ये गारंटी है। कैसे? पहला वस्त्र है जो नित्य में सदा सर्वदा पे प्रयोग में आता है। दूसरे वस्त्र हैं जो कभी कभी कहीं गाए बगाए बाजार में, हाट में, बलुआ में कभी कभी प्रयोग करने वाले। और तीसरे वो वस्त्र हैं जिन वस्त्रों को माताएं खरीदती तो बहुत महंगा है, लेकिन वो बहुत महंगा वाला कपड़ा बहुत संभाल करके रखा जाता है और वो कभी कभी किसी विशेष उत्सव और विशेष प्रयोजन के लिए संभाल के रखा जाता है। तो वो जो विशेष प्रयोजन से, विशेष उत्सव के लिए, अब तक के लिए जो संभाल करके रखे गए थे, उन्हीं चित्रांबरा
उन्हीं बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्रों में से, अंबराह माने वस्त्र, और बहुवचन है बहुत वस्त्रों में से। अब ये छटनी, ये बहुत ज्यादा, एक हो तो निकाल लो, पहन लो। और जहां संख्या बहुत है, यहाँ वहां तो छांटना बड़ा मुश्किल होता है। ये कि ये कि ये कि ये है? तो ये जो है चित्रांबराह, उसमें से आखिर छांटते छांटते हैं एक देवी ने वो छांट ही लिया। व्यास जी लिख रहे हैं उस चित्रांबर को पहन लिया। अब देखो चोटी बन गई, आभूषण पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, श्रृंगार कर लिया। एक चीज याद आई, शेष रह गया। क्या? पथि शिखा च्युतमाल्य वर्षा। बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जानती हैं पुराने समय में कोई माता जी की चुटिया खुली नहीं रहती थी, है? आपके जमाने में तो बहुत चुटिया खुली वाले हुए हैं, लेकिन आपके सास के जमाने में चुटिया नहीं, शिखा च्युत माल्य, 3 शब्द आ रहे हैं।